श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे जल का एक अपना स्वभाव है, जल भाप भी बनता है, जल बर्फ भी बनता है, जल जल भी रहता है। जल की हमने 3 अवस्थाएं देखी। एक का नाम जल है, दूसरी का नाम भाप है वो जल पर उसका नाम भाप है। एक का नाम बर्फ है। ये तो आपको पता ही है ना, कोई नई बात तो मैं कह ही नहीं रहा। पर यहाँ वह अस्तित्व प्रभावित होकर भाप में बदलता है, वही जल प्रभावित होकर बर्फ में बदलता है और बर्फ फिर जल में बदल जाती है, भाप भी पानी में बदल जाता है। क्योंकि यदि पानी भाप में बदलता है तो भाप पानी में बदलती है, ये भी सबने देखा है। और यदि पानी बर्फ में बदलता है तो ये भी सबको पता है, बर्फ पानी में बदल जाती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। पर आत्मा एक विलक्षण अस्तित्व है, वो अपने को बिना बदले सब तरह का बनता दिखता है। ये दूसरा है जो गहरा है। आत्मा बदल कर जीव बनती है ऐसा नहीं, अजीव पुनः वापस ब्रह्म बनता है, आत्मा बनता है ऐसा नहीं। एक तत्व बिना बदले, बिना परिवर्तन के सब कुछ हुआ दिखता है। भक्ति शास्त्र ये कहते हैं वह ब्रह्म परमात्मा का जगत विलास है, चिद विलास। यह जग चिद विलास है, चैतन्य का विलास है, पर बूझत बूझत बूझे। आसान नहीं कहा। ये चैतन्य ही सब रूपों में विलसित होता है, बनता है, प्रतीत होता है। और वेदांत कहता है ये जग चिद विवर्त है, चैतन्य का विवर्त है। चैतन्य सब तरह का दिखता रहता है, चैतन्य वैसे ही बना रहता है, बदलता नहीं। उदाहरण में देते हैं कि जैसे दूध रह के दही नहीं बनता, या पानी ही समझ लो, पानी रह के बर्फ नहीं बनता, कुछ बदलता है। लेकिन फिर भी बर्फ पुनः पानी हो जाती है। पानी बदल के भाप बनता है, फिर पानी हो जाता है। तो ये चेतन का विलास जगत है। वो जगत रूप में दिखने पर भी पुनः अपने स्व में लीन हो जाता है। और वेदांत कहता है दही बदलकर दूध बनता है, दूध बदलकर दही बनता है, दही बदलकर फिर दूध वापस नहीं बनता। ऐसा वेदांत नहीं मानता। वेदांत मानता है रस्सी बिना बदले सांप की तरह दिख जाती है। सूर्य बिना बदले अनेक सूर्य प्रतिबिंबित होके दिख जाते हैं। सूर्य बदलकर प्रतिबिंब नहीं बनता और प्रतिबिंब बदलकर सूर्य नहीं होता, वो मात्र दिखाई देता है।
सूर्य ज्यों का त्यों रहता है। ये अनेक मत भारत में हैं। हम किसी मत के अनुयायी हो, हमको ये समझना है कि मैं क्या हूं। अभी अभी आते आते एक श्लोक गीता का प्रेमचंद जी सुना रहे थे। हम भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे ये बोलते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन। कहते हैं जब आत्मा जन्मती ही नहीं तो मरेगी कैसे। बात तो इतनी है कि आत्मा नहीं जन्मती ये पता तो चले, मुख्य बात यही है। तो अभी मेरी 4 पुस्तकें हैं, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी हैं उनमें बहुत लेक्चर हैं, छोटी छोटी हैं जिनमें एक एक प्रवचन है, किसी में शायद 2 होंगे। और वो इसलिए मैं बताता हूँ कि आपके लिए उपयोगी हैं। जैसे कैसेट की बात कही, आज मैं पुस्तक की एक बात कहना चाहता हूँ। एक पुस्तक है सत्य अजन्मा, सत्य अजन्मा। एक पुस्तक है सत्यम परम धीमहि, छोटी छोटी है। एक पुस्तक है ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन, इस ब्रह्म ज्ञान के लेने का पात्र कौन है, किसको ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। चौथी एक पुस्तक है मृत्यु के पार। बस 4 छोटी छोटी, एक बार नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं ले जाने पर जोर नहीं है मेरा, मेरा जोर है पढ़ने पर। जब तक तुमको 100% क्लियर ना हो जाए उस पुस्तक को नहीं छोड़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना। इस शरीर के माध्यम से मैं रोज तुम्हें उपलब्ध नहीं रहूंगा, पर वाणी के माध्यम से पुस्तक या सीडी के रूप में तुम्हें रोज प्राप्त हो सकता हूं। और एक दिन होगा कि शरीर से होऊंगा ही नहीं, उस समय क्या करोगे। आज कृष्ण सशरीर नहीं है मेरी दृष्टि से, भक्त जाने अपनी भाषा में, लेकिन गीता आज भी है। कोई भी गुरु शरीर से सदा नहीं रहता, उनका सच्चा शरीर वाणी है। यदि गुरु भक्ति करना है तो वाणी की करो। और कल परसों प्रेमचंद कह रहे थे श्रीमद् भागवत ये भगवान का वांग्मय शरीर है। वांग्मय अर्थात भगवान कृष्ण का शरीर क्या है, भागवत। यदि तो जानते हो, वैसे ही समझ लो रामायण की भाषा में कि राम एक तापस्तीय तारी, राम ने एक स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, ये तो सब जानते हो। और रामायण या भगवान का नाम कितनी ही अहिल्याओं का उद्धार कर सकता है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। शरीर से हम कितने लोगों को समझाएंगे, पर यदि आपकी सच्ची श्रद्धा हो तो वाणी आपके साथ रहे। और ये भी बता दूं, साकारोपासक मृत्यु के समय भगवान को ला सकते हैं, भगवान का स्थूल अस्तित्व भक्त ध्यान में ला सकते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि जब मेरा प्राण निकले तो गंगा का तट हो, बंशी का क्या है,
बट का वृक्ष हो और बंसी बज रही हो, वो छवि हो जब मेरा प्राण निकले, उसको मैं गलत नहीं कहता। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मृत्यु के समय भगवान हो, साकारोपासना है। मेरी दृष्टि से एक और है, भगवान की गीता, उपनिषद वाणी और ब्रह्म ज्ञानी की वाणी मृत्यु के समय आपके साथ हो तो मृत्यु झूठी हो जाएगी। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद सुखदेव चले गए हैं, कथा सुना के बैठे नहीं रहे। बड़ी विचित्र कथा है। सुखदेव जी के बैठे रहते सांप की दम नहीं थी आने की, और सांप एक बांस के हरे पेड़ को फुसकार मारता है और हरा बांस सूख जाता है। इतना जहरीला सांप दिखा दिया गया परीक्षित को कि देख, जो काटने आने वाला है वो इतना जहरीला है कि हरा बांस उसकी फुसकार से सूख गया, पर मैं बैठा रहूंगा तो सांप नहीं आएगा। अब बोलो मैं क्या करूं? तो परीक्षित कहता है कि आप जाओ। हिम्मत देखिए, और कोई होता तो कहते आप बैठे रहो जिससे सांप ना आए। वो कहते हैं आप जाइए। परीक्षित गए हैं, सांप आया है। अब परीक्षित के साथ सुखदेव नहीं, भागवत है। जरा ध्यान रखना, जो भागवत से सुना है वो समझ सांप के समय है, आया है, देह है, और परीक्षित भागवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। और परीक्षित जब कहता है अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, अब परीक्षित कहता है मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं है, मैं में ब्रह्म में किंचित भेद नहीं है, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। ये अनुभव, ये वाणी के द्वारा, ये शब्द की कमाई, इस शब्द का गंभीर भाव परीक्षित के साथ है। आपके साथ भी, चाहे गीता के रूप में, चाहे भागवत के रूप में, चाहे उपनिषद के रूप में, चाहे ब्रह्म ज्ञानी गुरु की वाणी के रूप में, यदि वो आपके साथ है तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वाणी शब्द नहीं होता, वाणी एक समझ होती है, एक स्मृति होती है। आप हिंदू या मुसलमान हैं, पंडित या बनिया हैं, ऋतंभरा के यहाँ बच्चे हैं, मैं पूछता हूँ ऋतंभरा के यहाँ जो बच्चे हैं किस जाति के होंगे? ऋतंभरा के यहाँ जो बच्चे हैं किस रिलीजन के होंगे? तो जन्म से हैं वो कुछ, अब जन्म से कुछ नहीं, जो कुछ भी होंगे संस्कार से होंगे। वो बच्चे को अपने माँ बाप की कास्ट का पता नहीं, तो हम क्या हैं? जो हम बनाए गए, जो हम बनाए गए हैं वो हम हैं। शरीर तो जन्मा है, हम वो हैं जो संस्कार से हैं। जैसे ये संस्कार हमारा जीने का एक ढंग है, हम हिंदू की तरह जीते हैं, बनिया की तरह जीते हैं, पंडित की तरह जीते हैं, साधु की तरह जीते हैं, ये जीना संस्कार पर है। पर इस संस्कार के ऊपर हम आत्मा की तरह जीते, हम ब्रह्म की तरह जिए। अंत में ना हम देहो हम आत्मे थी। देह वाले तो चलो हिंदू या मुसलमान, पंडित या बनिया हैं, पर उपनिषद क्या कहते हैं कि तुम देह भी नहीं हो, तुम हिंदू भी नहीं हो,
तुम मुसलमान भी नहीं हो, तुम पंडित भी नहीं हो, तुम साधु भी नहीं हो, तुम गृहस्थ भी नहीं हो, तुम भाई बहन भी नहीं हो, तुम पति पत्नी भी नहीं हो, तुम राजा महाराजा भी नहीं हो, तुम क्या हो? ये जब आप समझेंगे, इस गहराई को जब आप समझ लेंगे, तब आप आत्मा होंगे। एक वाक्य मैं बता दूं, भारत एक ऐसे ज्ञान का भंडार है जो हमको सब कुछ दे के सब कुछ छीनता है। पहले तुमको बनाया है कि तुम पंडित हो, तुम बनिया हो, तुम भाई बहन हो, बनाया है। यदि ना बनाते तो कोई भाई बहन कहलाते? एक तरफ हमारे ही ग्रंथों ने तुम्हें बनाया, हमें साधु बनाया, गृहस्थ बनाया, भाई बहन बनाया, पिता पुत्र का, माँ बहन का रिश्ता दिया। कुत्तों में कोई माँ का रिश्ता होता है? कोई कुत्तों की बहन होती है? इसका मतलब जो जानवरों में नहीं होता वो सब कुछ गुरुओं ने दिया है। क्योंकि जानवरों का कोई शास्त्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए वो जन्म से जो हैं सो हैं। इसीलिए मेरी दृष्टि से जो केवल जन्मता है, संस्कार विहीन है, वो जानवर है। संस्कार विहीन है। यदि कुछ बनाया नहीं गया तो जन्म से जानवर है। जानवर का मतलब मन और इंद्रियां जो चाहेंगी करेगा। यदि जन्म से कोई जीव शाकाहारी है तो शाकाहारी है, वो जन्म से है, मेरी संगत से नहीं। गीता पढ़ के शाकाहारी नहीं बना। और जो मांसाहारी है वो कुसंग में पढ़कर मांसाहारी नहीं बना। ध्यान दें, मांसाहारी जन्म से है, शाकाहारी जन्म से है। जो हैं वो जन्म से हैं। हम बहुत कुछ जन्म से नहीं हैं, संस्कार से हैं। मनुष्य संस्कार से बना है। अब वो संस्कार जो आपको जीने की एक दृष्टि दी थी, जो रहने का व्यवहार का ढंग दिया था कि घर में भाई बहन भी रह रहे हैं, पति पत्नी भी रह रहे हैं, बेटा माँ भी रह रहे हैं, ये जो रहने का ढंग है ये ग्रंथ ने दिया। ये जीने का व्यवहारिक है। अब एक पारमार्थिक दृष्टि है कि अंत में तुम्हें भाई बहन बनाया, पिता पुत्र बनाया, तुम्हारे को दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी कि ऐसा ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहोगे तो पाप लगेगा। पाप और पुण्य कहाँ से आया? मैं फिर बोल दूं, शास्त्र योनित्वात्। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म शास्त्र का दिया हुआ है। शास्त्र ने दिया है। शास्त्र हटा दीजिए तो क्या पाप होता है? इसीलिए कहते हैं जानवरों को पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वो शास्त्र नहीं जानते। शास्त्र से उनका संबंध नहीं, किसी गुरु के वो चेला नहीं, कोई उनको रहत नहीं, कोई नियम नहीं, इसलिए कोई पाप पुण्य नहीं। पाप पुण्य की अवधारणा मनुष्य में है, हर रिलीजन में है। पाप भले भिन्न भिन्न हो, इस्लाम में पाप पुण्य है, ईसाइयों में पाप पुण्य है, हिंदू में पाप पुण्य है। दुनिया का ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो पाप और पुण्य नहीं मानता। पर पाप से छुटकारे की विधियां बहुत हैं। हम कहेंगे गंगा स्नान कर लो, हम कहेंगे प्रायश्चित्त कर लो, ईसाई कहेंगे गिरजा घर में जाके पादड़ी से सब कुछ बता दो, वो छुट्टी। पाप पुण्य की अवधारणा और पाप पुण्य से बचने का उस ग्रंथि से, उस पाप पुण्य के बोझ से मुक्त होने के उपाय। क्यों? पापी रह के कॉम्प्लेक्स रहता है, ग्रंथि रहती है, पाप कचोटता है। ईसाई को भी, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, और जो भी धर्म वाले होंगे।
कोई भी धर्म जिनके नाम मैं नहीं जानता, उनके यहाँ भी पाप और पुण्य होगा, और उससे छूटने के तरीके होंगे। क्यों? इतने पाप हैं कि तुमसे होंगे ही। जानबूझ के बोल रहा हूं, कोई हिंदू पाप से बच के दिखा दे, कोई मुसलमान पाप से बच के दिखा दे, कोई ईसाई पाप से बच के दिखा दे। यदि नहीं करते तो माफ करने के लिए गिरजाघर जाने की क्या जरूरत, फिर हमें गंगा की क्या जरूरत, फिर हमें तीर्थ की क्या जरूरत, फिर प्रायश्चित्त की क्या जरूरत? क्या मुसलमान पाप नहीं मानता? अब पाप और पुण्य के आधार पर दोजक और बहिष्ठ नहीं मानता? और पाप पुण्य से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता है, अरदास करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं। और कोई का सरल तरीका है, हम गंगा नहा लेते हैं, हम भगवान का चरणामृत पी लेते हैं, हम गुरु बना लेते हैं, पाप कट गए। अब आप कहोगे क्या सबूत कट गए? तो पहला मैं करूंगा, क्या सबूत की पाप लगा है? पाप लगने का तुम्हारी मान्यता के सिवा, जिस कल्चर में जन्मे हो, उसके अलावा कोई सबूत है? तो जिस ग्रंथ के आधार पर पाप लगा है, उसी की मान्यता के अनुसार छुट्टी हो जाती। मुसलमान का पाप उनके हिसाब से लगता है, हमें गोवध से पाप लगता है, ठीक है ना, और उन्हें नहीं लगता। वो गोवध के पाप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना नहीं करते, पाप ही नहीं मानते। वो अपनी माँ एक नहीं होनी चाहिए, एक बाप से पैदा हुई बच्ची से शादी करना उनके यहाँ पाप नहीं लगता। उनके यहाँ दूसरी तीसरी शादी करने से, छोड़ने से पाप नहीं लगता, उनकी मान्यता से। इसलिए वो किस पाप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं? जो उनके मजहब से पाप है। हम कौन से पाप से मुक्त होना चाहते हैं? जो हमारे धर्म के हिसाब से पाप है। और मुक्त होने का हमारा उपाय अलग है, उनका उपाय अलग है, ईसाइयों का उपाय अलग है। और अंतिम उपाय बताएं हमारा क्या है? ये तो हम धर्म वालों का बताते। तुम देह नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ये सबसे मुक्त होने का उपाय है। अब तुम कहो हम ये मानते नहीं, तो बंधे रहो। पाप तो मान लिया ग्रंथ से, अब पुण्य मनमानी से मानोगे। मुक्त होने का रास्ता अपनी कल्पना कैसे मान लें कि गंगा नहाने से पुण्य हो जाता है, पाप कटते हैं? है ना तर्क आपका? कैसे मान लें कि गंगा स्नान से पाप कटते हैं? मैं पूछूंगा कैसे मान लिया कि पाप लगता है? यदि ग्रंथ से माना है कि पाप लगता है, तो उसी के उपाय से उससे छुटकी होती। जैसे गंदगी लगी वैसे ही स्नान करो। तो मैं देह हूं मानने से पाप लगा है। मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, इसलिए इनके कर्म तुम्हारे कर्म लगते हैं। यदि देह और इंद्रियां तुम न होते, तुम्हारे करने से मुझे तो पाप नहीं लगता। उपनिषद ग्रंथ क्या कहते? त्यागें इंद्री भोगें इंद्री, मोको लगे न रंचक रेख। मरता है देह, जन्मता है अंतःकरण, सोता है अंतःकरण। कर्म इंद्रियों का है नेचर से। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। जब कर्मों को इंद्रियों का, प्रकृति का कोई जान लेता है, गुणों का जान लेता है, स्वयं कर्ता नहीं बनता, तो ब्रह्म हो जाता है। जैसे तुमने ये स्वीकार किया है, अब देखो, धर्म से स्वीकार किया हुआ
ग्रंथ से स्वीकार किया हुआ पाप पुण्य ग्रंथ के द्वारा ही जाएगा, ठीक है। और प्रकृति के द्वारा हुआ, अब देखो, प्रकृति के द्वारा आया हुआ भूख प्यास जन्म मरण, ये गुरु से नहीं आया। जन्म जवानी बुढ़ापा किसी गुरु के द्वारा आया है? आया हो तो बता दो। किसी रिलीजन में जवानी बुढ़ापा गुरुओं के द्वारा आया? और मौत तो जो धर्म से आया है वो धर्म ग्रंथ से जाएगा, और जो प्रकृति से आया है वो ब्रह्मज्ञान से जाएगा। जन्म मृत्यु किसी गुरु की लाई नहीं है, वो आत्मा की अज्ञानता से आई है कि मैं देह हूं, मैं जन्मा हूं। इसलिए ज्ञान से ही मैं देह हूं ये समझ जाएगी, मैं आत्मा हूं समझ आएगी। इसलिए परीक्षित को धर्म का उपदेश नहीं दिया जा रहा, परीक्षित को धर्मोपदेश नहीं, परीक्षित को आत्मज्ञान दिया जा रहा है। क्यों? ये मृत्यु जो है प्राकृतिक है, उस मृत्यु से कौन रिलीजन बचाएगा? ठीक है, भाई बहन के रिश्ते देकर पवित्र संबंध दे देगा धर्म, माँ के साथ पवित्र रिश्ता देगा धर्म, पर मैं मर जाऊंगा इस ख्याल को कौन हटाएगा? इस ख्याल को ये आया कैसे है? ये मिट्टी में जन्म का ख्याल कहाँ से आया? जन्म रहित मिट्टी पहले ये जन्म का ख्याल आया मिट्टी में, या मैं सीमित हूँ, असीम मिट्टी में सीमित होने का ख्याल कैसे आया? मृत्यु रहित मिट्टी, जन्म रहित मिट्टी, असीम मिट्टी, कोई घड़ा है सीमित मिट्टी? ये असीम मिट्टी में मैं घड़ा हूँ, मैं पैदा हुई हूँ, मैं मर जाऊंगी, या मैं अनेक हूँ, ये ख्याल मिट्टी के अज्ञान से आया और मिट्टी के ज्ञान से जाएगा। ये जीव भाव, जन्म मरण, अनेकता, ये नेचर से आई, नेचर से आई या माया से आई? हाँ, माया से आई। या माया माने हम अपने सत्य को नहीं जानते इसलिए आई, इसलिए व्यक्ति बन गए। हम सब कुछ हैं ये समझ नहीं है, किसी के पास नहीं है हम सब कुछ हैं। मिट्टी के पास ये समझ नहीं है कि सब मैं हूँ, घड़ा मैं हूँ, मकान में हूँ, ये सब अलग अलग है। यदि मिट्टी के पास अकल होती, जरा ध्यान देना, तो मिट्टी कहती सब मैं हूँ। मिट्टी से पूछो जरा कि तू अपने को पहचानती है? फिर कहेगी घड़ा मैं हूँ। ये मकान कौन है? ये पहाड़ कौन है? यदि हमको सत्य की समझ होती, सत्य की, तो फिर हम देखते और है क्या उसके सिवा। तो सत्य को भूले, इसीलिए सत्य का सुमिरन करो। सत्यम परम धीमहि, मेरी एक पुस्तक का नाम फिर बता दूं, सत्यम परम धीमहि, हाथ उठाए, सत्यम परम धीमहि, ये है मेरा चित्र उसमें। ऐसे हम सत्य का ध्यान करें। सत्य कौन? जिससे संसार हुआ, जिसमें संसार है, जिसमें संसार खो जाता है। सत्य कभी न पैदा होता है न कभी खोता है। दूसरा, सत्य अजन्मा है। सत्य कौन? जो अजन्मा है, जन्म के पहले ही है। सत्य से सब जन्मा, सत्य अजन्मा। साथ साथ ये भी कहते सत्य से सब जन्मा। पेड़ पहाड़, स्त्री पुरुष, जीव जंतु, मैं तुम, देह पंचभूत, सत्य से सब जन्मा। एतद आत्मना आकाशा संभूता, इस आत्मा से आकाश हुआ। आकाशाद वायु, आकाश से वायु हुई। वायु अग्नि, वायु से अग्नि हुई। अग्नि आपः, अग्नि से जल हुआ। अद्व्या पृथ्वी, और पानी से पृथ्वी हुई। पृथ्वी से अन्न, औषधया, अन्न, ये सब पेड़ पहाड़ और अन्नाद,
और अन्न से मनुष्य, ये सब उससे हुआ, पर वो कभी पैदा नहीं हुआ। और चूंकि सब उससे हुआ तो सब में वो है। ये मंत्र याद रखना, चूंकि सब कुछ उससे हुआ है, सब उसमें है, सब में वो है, तुम में वो है, तुम उसी से हो, तो क्या वो सत्य तुम में नहीं है? न मरने वाला, न जन्मने वाला, मृत्यु से रहित, जन्म से रहित, क्या इस जन्मे में नहीं रहता? इस जन्मे में पहचान लो, उस सत्य को मैं में जानो, जो सब में है, जिससे सब हुआ, जिसमें सब रहते, जिसमें सब लय हो जाता, उसमें ये भी हुआ, ये मन भी हुआ, ये इंद्रियां भी हुई, उसी से मन हुआ, उसी से प्राण हुए, उसी एक से ये मन हुआ, उसी एक में मन रह के खो जाता है, ये प्राण हुआ उससे, तो ये मन उससे हुआ, तो यहां मन नहीं है क्या? ये मन उससे हुआ, उसको खोजो। वो सत्य सब में है, मुझ में भी है। तो सब में सुना है, सब में पहचाना नहीं, इसमें पहचानो कि न जन्मने वाला मैं क्या है और जन्मने वाला क्या है। जन्मने वाला देह, बन जाने वाली, खो जाने वाली, कमजोर हो जाने वाली इंद्रियां, जग जाने वाली बुद्धि, सो जाने वाली बुद्धि, काम करने वाला मन, दुख सुख वाला मन और नींद में आमन, ये सब होते हैं। जिससे ये हो रहे हैं, क्या यहां सत्य मौजूद नहीं है? जिससे सब हुए। जब मिट्टी से जो चीज बनती है, यदि मिट्टी से बनती है, तो इतना सा छोटा सा बर्तन क्या बिना मिट्टी का है? बड़ा बर्तन मिट्टी का, छोटा बिना मिट्टी का। कौन है उसके बिना? तो वो तुम में क्यों नहीं मिलता? तुम में नाशी मिला, अविनाशी मिला? तुम में नाशी तो मिला, क्या अविनाशी भी मिला? इसमें जन्मा तो है, क्या अजन्मा भी है? क्या कोई ऐसा जन्मा जिसमें अजन्मा न रहता हो? ये पहले तर्क से, फिर पहचानो, ध्यान से, विचार से, गुरु के वाक्यों के सहारे से जानो कि इनमें अजन्मा कौन है। यदि इसमें अजन्मा मिलेगा तो जन्मना तुमने देखा, जन्मा तुमने देखा, और जन्मे को जिसने देखा, जन्मे के न रहने को जिसने देखा, जन्मे को रहते जिसने देखा, इसकी अनुपस्थिति जिसने देख ली, क्या वही अजन्मा नहीं? जिसने जन्म देख लिया मन का खो जाना देख लिया, मन के खो जाने पर मन के खोने का कोई प्रमाण है या सुनी हुई बात है? यदि सुनी हुई है तो परोक्ष है, और यदि मन के होने को, मन के रहने को, मन के अभाव को मैंने जाना, तो मैं ही वो सत्य हूं जो मन के न रहने पर रहता है और मन के होने के पहले होता है और मन के रहते भी रहता है। तो मन के होने के पहले, मन के रहते और मन के खो जाने पर जो रहता है वही अमनः, शुभ्रः, ह्यमनः, ह्यप्राणः, वो अप्राण है, वो अमन है। जो अमन है वही तो ब्रह्म है, जो अमन है वही तो आत्मा है। जो शमन है, देखो शमन है और अमन है। जो सपात्र है वही अपात्र है। जो बिना, देखो जो सपात्र है मिट्टी, जो पात्र सहित है मिट्टी, नहीं है ना मिट्टी? पात्र सहित, बर्तन सहित मिट्टी है कि बर्तन बिना मिट्टी का? तो जो बर्तन सहित मिट्टी है वो बर्तन के पहले, जो बर्तन के समय है वही बर्तन के बाद रहती है कि नहीं? वो मृत्यु के पार है कि नहीं? तो जो हुआ है, कोई भी हुआ सत्य के बिना नहीं,
कोई भी हुआ रहता सत्य के बिना नहीं, और कोई भी हुए के न रहने का साक्षी सत्य के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो यदि मैं इनका साक्षी हूं, ये समझ आ जाए कि इस होने का साक्षी हूं, होता मैं नहीं, होता है मुझसे, रहता है मुझ में, जाता है मेरे रहते, मैं इसके होने का खोने का साक्षी हूं। तो ये साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये साक्षी ही अपरोक्ष ब्रह्म है। इसको ब्रह्म रूप से जानते ही परीक्षित कहते अहम ब्रह्म, ब्रह्मा हम। भागवत देखना, इस श्लोक को दो तरह बोला, अहम ब्रह्म, एक बार कहते अहम ब्रह्म, उसी श्लोक में बोलते ब्रह्मा हम। उलट पुलट कपिलंका जारी, एक बार मैं अहम ब्रह्म, ये जो मैं है ये ब्रह्म है, दूसरे बार कहते जो ब्रह्म है वही यहाँ मैं है, जो शब में है वही इस घड़े में है, जो इस घड़े में है वही सब बर्तनों में है, वो एक ही है। एकम एव अद्वितीयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्माय आत्मा चतुष्पात, ये आत्मा ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही ये आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं हैं, और आत्मा मिल गई तो परमात्मा मिल गया। जिसको आत्मा मिली नहीं परमात्मा पर विश्वास करता है, जब भी मिलेगी आत्मा मिलेगी, जब भी मिलेगी। सबसे पहले परमात्मा सुनो और आत्मा को पाओ, परमात्मा की कथा सुनो और आत्मा को प्राप्त करो, अनुभव करो। आत्मा मिल गई तो मानो जो ब्रह्म था वही तो आत्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सस्थिता, मैं, भगवान कहते हैं मैं सब प्राणियों में रहने वाला आत्मा हूं। यदि आत्मा मिल गए तो परमात्मा मिल गया। तुम समझते हो आत्मा मिली परमात्मा कोई और है, ये दूसरा भ्रम है। अभी तो तुम आत्मा को समझो, क्योंकि जैसे आत्मा यहां है सब में है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता, सर्वभूता अवस्थिता, सब प्राणियों में अवस्थित आत्मा मैं हूं। तो अर्जुन में भगवान नहीं है। अर्जुन में जो अर्जुन की आत्मा है वो कौन है? वो भगवान नहीं है। अर्जुन की आत्मा भगवान है, भगवान अर्जुन की आत्मा है, और अर्जुन की आत्मा भगवान नहीं। क्या तमाशा! यदि भगवान अर्जुन की आत्मा है, भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा सब की आत्मा मैं हूं, तो सब आत्माएं भगवान नहीं है। पर आत्मा मिली है क्या? इसको जिस दिन तुम समझ लोगे उस दिन तुम गुरु चाहे ना बनो पर चेला नहीं रहोगे। क्योंकि गुरु बनने के लिए समझाने की ज्यादा क्षमता चाहिए। पर अज्ञान से मुक्त हो गए, चेला खत्म। जब तक अज्ञानी हैं तब तक जिज्ञासु हैं, जब तक अज्ञानी हैं तब तक जिज्ञासु हैं, जब तक जिज्ञासु हैं तब तक चेला हैं किसी के। अज्ञानी हैं तो जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है तो कोई गुरु है। जब जान लिया तो जिज्ञासु न रहे, अज्ञानी न रहे तो जानने की इच्छा खत्म, और जानने की इच्छा खत्म तो गुरु की, बोलो, जरूरत खत्म, और गुरु की जरूरत खत्म, चेला खत्म। इसलिए गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर न कोई गुरु रहता है न कोई शिष्य रहता है। पर जल्दी अभी मत करना, जब तक अज्ञान रहे, जब तक समस्या रहे, जब तक अधूरापन रहे, तब तक बार बार
गुरु की शरण जाओ। हम जब श्लोक बोलते हैं तो ये जरूर बोलते हैं, वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हम भगवान कृष्ण की जगत गुरु के रूप में प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं। जगत गुरु हैं। देखो, शंकराचार्य को जगत गुरु बोलते हैं, आद्य जगत गुरु, पहले पहले जगत गुरु, अर्थात जगत गुरु नाम पहले बार शंकराचार्य का पड़ा। ठीक है, उसके पहले ये गीता थी कि नहीं? गीता पर भाष्य, गीता पर टीका शंकराचार्य की है कि नहीं? है। शंकराचार्य बाद में हुए कि पहले? तो कृष्ण जगत गुरु पहले हुए कि बाद में? तो आद्य जगत गुरु कौन है? हाँ, शंकराचार्य तो बाद के गुरु हैं। आद्य जगत गुरु तो हमारे कृष्ण भगवान हैं। और भी परंपरा जोड़ोगे ना, और पहले भगवान कहते हैं ये मैं पहले भी ज्ञान दिया था, सूर्य को दिया, वैवस्वत मन को दिया, ये ज्ञान लुप्त हुआ तो फिर मैं ध्यान देने आया हूं। और बताऊं, बाद में भी शंकराचार्य बन के वही आए। असल में एक ही गुरु समय समय पर देह बदलकर आता रहता है। गुरु तो एक ही है। गुरु काल से अवच्छिन्न नहीं है, काल से घिरे नहीं है, काल से देह घिरा है। हर गुरु का देह कालवच्छिन्न है, गुरु कालवच्छिन्न नहीं है। वही पहले वैवस्वत मन को दिया था, वही औरों को देते आए हैं। वही गुरु नानक बनकर, वही बुद्ध बनकर, वही महावीर बनकर ज्ञान देने वाला एक ही है। शरीर बदलते रहते हैं। आज भी यदि कोई पूरा जानकार है, पूरा, तो सिर्फ शरीर दूसरा है, युग दूसरा है, वो ज्ञान दूसरा नहीं, गुरु दूसरा नहीं। समझ में आती है बात? इसलिए तुम पूछो किसको मैं गुरु मानूं? यदि इतना सत्य उसको क्लियर है तो चाहे कृष्ण हो गुरु हैं, चाहे कोई और नाम हो गुरु हैं। यद्यपि सीधा हमने ये प्रारंभ कृष्ण से नहीं किया, हमारे गुरुओं ने गीता सुनाई, हमने तो इस गुरु से सुनी। तो इस गुरु के द्वारा, अर्थात इस देह वाले गुरु के द्वारा हमने सुनी। सुना क्या? वही सत्य। सुनाया क्या गया? वही सत्य। ठीक है ना? तो गुरु बदलता है कि गुरु देह बदलता है? भगवान बदलते हैं कि भगवान के देह बदलते हैं? एक बहन ने पूछा था कि कृष्ण भगवान है, हम किसको भगवान माने? हमने कहा हम एक भगवान मानते हैं जिस जिस रूप में आ जाए। अब कोई पाखंडी भी आ जाए, कह दे हम वही हैं, तो हम थोड़ी देर में समझ लेंगे ये पाखंडी है कि गुरु है। हम समझ लेंगे ये पाखंडी है कि सचमुच भगवान है, पता चल जाएगा। ज्यादा छिपा नहीं सकता ढोंगी आदमी। ढोंगी आदमी कह भी दे तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास ही ज्ञान ही नहीं होगा। जिसके पास ये समझ ना हो वो गुरु नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। फिर सुन लो, भगवान क्यों हैं? उन्हें पता है सारी सृष्टि मुझसे हुई है। जब वो बोलते हैं सारी सृष्टि मुझसे हुई है, तो उनका मुझसे अर्थ देह है। यदि कोई घड़ा कहे सारे बर्तन मुझसे बने हैं, तो बर्तन में रहने वाली मिट्टी ये बोल रही है या घड़ा बोल रहा है? घड़ा बोल सकता है कि सब मुझसे हुए? वो कहेगा मैं ही हुआ हूं, मैं हुआ हूं, मुझसे सब कहाँ हुआ? और मिट्टी बोलेगी तो मैं हुई कहाँ हूं, मुझसे सब हुआ है। भाषा दोनों में जरा सा फर्क है। मुझसे सब हुआ है तो मैं ब्रह्म हूं, मैं हुआ हूं तो देह हूं, जीव हूं, हुआ हूं तो जीव हूं,
हुआ हूं तो देव हूं, मुझसे हुआ है तो मैं ब्रह्म हूं। और जिसने अपने को ब्रह्म जाना वही सृष्टि का करता है। गुरबाणी उठाइए, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मरता ही नहीं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी बार बार देह बदल कर आता है। इसलिए रहस्य को समझिए। तुम लोग अपने ग्रंथों में ही उलझ गए। ग्रंथ तो हमें सुलझाने के लिए हैं, हम ग्रंथों में उलझ गए। गुरु हमें सुलझाने के लिए है, हम गुरुओं में उलझ गए। मेरा ये गुरु, मेरा वो गुरु, मेरा वो गुरु। ये बताइए, अंधेरा रोशनी से जाता है कि बर्तनों से, बल्बों से जाता है? दिया रूपी बर्तन से जाता है या रोशनी से? लालटेन से कि रोशनी से? बल्ब से कि रोशनी से? अंधेरे को हटाने वाली क्या है? रोशनी। किसकी रोशनी? किस बल्ब की रोशनी? किस बल्ब की रोशनी? लंबे बल्ब की कि ये आजकल वो बल्ब चला कौन, सूर्य वाला, ऐसे लंबा सा, ऐसे लगा देते ना चिलम से, और एक ऐसे लगाते थे, एक गोल गोल। बताओ किस बल्ब की रोशनी से अंधेरा जाता है? और इन बल्बों में खर्च होता है कम ज्यादा, फर्क समझ लें, चूंकि बिजली व्यय होती है। परमात्मा ब्रह्म अव्यय है। कोई बल्ब लगाओ, किसी तरह का लगाओ, रोशनी वही है। और रोशनी का दाता, रोशनी का स्वरूप घटता नहीं। इसलिए परमात्मा किसी रूप में आते हैं, हम लोग परमात्मा को मानते हैं। एक बात कहकर समाप्त करूंगा, बड़ी मजेदार बात है। सबसे बड़ा विवाद है, पैगंबर आया, इकलौता बेटा आया, धर्म गुरु आए, ये सब आए। परमात्मा यदि आया की घोषणा की है कोई ने, फिर सुन लो, परमात्मा आया, परमात्मा ने बोला, परमात्मा खुद बोला, तो केवल एक हिंदू समाज है। और सबसे बड़ी चुनौती है हिंदू की कि वो ये समझे कि परमात्मा आया या कोई पैगंबर आया। ये पैगंबर हैं कृष्ण, तीर्थंकर हैं कृष्ण, या भगवान हैं कृष्ण? एक माता बोली भगवान। क्या आप सिद्ध कर सकोगे? इकलौता बेटा आया, पैगंबर आया, पैगाम दिया। हम नहीं मानते भगवान कृष्ण पैगंबर हैं, हम नहीं मानते भगवान कृष्ण तीर्थंकर हैं, हम नहीं मानते भगवान के इकलौता बेटा हैं कृष्ण, हम मानते हैं साक्षात भगवान है। कई पंडितों को भ्रम हुआ मेरे प्रवचनों से। अब पंडित तो पड़े ही भ्रमों में हैं। यदि पंडित भ्रमों से मुक्त हो जाएं तो दुनिया को भ्रम से मुक्त कर देंगे। हम फिर कह रहे हैं, हम मानते हैं कि साक्षात भगवान गीता बोल रहे हैं। और यहीं पर एक संप्रदाय है कि ये मनुष्यात्माओं ने भ्रम फैलाया है, कृष्ण परमात्मा नहीं है। हम कहते हैं, हम सिद्ध करेंगे। हम अपने ग्रंथों के वकील हैं, हम अपने ग्रंथों के लॉयर हैं, हम अपने धर्म के अधिवक्ता हैं। हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण हैं, जिसको कहना हो हमसे बात करे। ठीक है, भगवान है। कैसे हैं? जब अवतार ले नहीं सकते तो आए कैसे? भगवान व्यापक है, उतरेगा कैसे? मैं तुमसे प्रश्न करूंगा। इसलिए आर्य समाज भगवान का जन्म ही नहीं मानता। सबसे बड़ा विवाद है वेद को मानने वाला। वेद को न मानने वाले तो बहुत हैं, इस्लाम है, बुद्ध है, और
क्रिश्चियन है, वो वेद को नहीं मानते, ठीक है। तो पहले तो वेदवादियों से ही झगड़ा है। जो वेद को मानते हैं वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं। अब मैं उनको भी कहता हूं कि मैं भगवान मानता हूं, मैं बात करने को तैयार हूं। और मैं बताऊं, ये इतना ही नहीं, कृष्ण को इनकार करना कि वो भगवान नहीं है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई शिवोहम कहने वाला सही नहीं है, इतना ही अर्थ नहीं है। इसका मतलब यदि कृष्ण भगवान नहीं है तो इसका मतलब जो अपने को ब्रह्म कहते हैं सब गलत है। और इसीलिए पहले मैं ये सिद्ध करूंगा कि कृष्ण भगवान है, और चूंकि व्यक्ति के रहते, मन के रहते कोई भगवान है वहां, उसको जो जानता है वो भगवान ही है। और जो और कोई भी जान लेगा कृष्ण ही भगवान नहीं है, जो कोई जान लेगा वो जान लेगा मैं भगवान हूं, और जो जान लेगा मैं भगवान हूं वो जान लेगा सब कुछ मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है। कृष्ण ने यही तो कहा, सब कुछ मैं हूं, मुझसे सब हुआ है। ये कौन बोल रहा है? एक देह से, एक अंतःकरण से वही ब्रह्म जो सब जगह है वो कृष्ण में नहीं है ना। जो ब्रह्म है वो कृष्ण में नहीं है, तो कृष्ण के अंदर रहने वाले ब्रह्म को मैं ब्रह्म हूं बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे अंदर ब्रह्म नहीं है, तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। यदि तुम्हें अपने अंदर ब्रह्म मिल गया मैं, तो कहोगे मैं ब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं। तो कृष्ण ही नहीं बोल सकते। जो कोई ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है वो बोल सकता है मैं ब्रह्म हूं। हम कृष्ण के ही पक्षधर नहीं, हम उन सभी ज्ञानियों के पक्षधर हैं। और तुम्हारे भी, कि तुम भी जब तक ये नहीं जानोगे कि मैं ब्रह्म हूं, उतरा उतरा नहीं, हुआ हुआ नहीं, होने की बात है, जब तक ना समझते। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तपो यज्ञ दानादि भी शुद्ध बुद्धि विरक्तो न पादे पदे तुच्छ बुद्धिया परित्यज्य सर्वम यदाप्नोति तत्वम परम ब्रह्म नित्यम तदेवाहमस्मि। जिसको पहले अज्ञान काल में साधना करके पाना चाहते थे, अमर होना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे, बाद में चला कि हम तो हैं ही मुक्त, हम तो हैं ही ब्रह्म। हुए नहीं। पहले जब हम घड़ा मानते थे तो मिट्टी होना चाहते थे, अमर होना चाहते थे, व्यापक होना चाहते थे। जब जाना तो घड़ा झूठा निकला, मिट्टी सच निकली, मिट्टी के सिवा कोई मिला ही नहीं। ये ब्रह्म नहीं मिलता तो कहीं नहीं मिलता, पढ़ते रहो किताबें, नहीं मिलता तो नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, मिलता है तो वही मिलता है और कोई नहीं मिलता। इसलिए अभी हम सहगल जी के यहाँ गए थे तो एक माता कीर्तन गा रही थी। वो कीर्तन तो बहुत अच्छा था कि क्या नहीं मिले भगवान गुरु के बिना। और चाहे काशी जाओ चाहे द्वारका जाओ और जाने क्या भटको तो नहीं मिलता, ऐसे ही और सारा कुछ, गंगा नहाओ चाहे, खंडन भी लग रहा था पर गुरु के बिना। तो इसमें सच्चाई है कि चाहे जहाँ जाओ, अब ब्रह्मा को पूजो, ऐसा बोला, ब्रह्मा को पूजो, विष्णु को पूजो, ऐसा वो गीत मुझे याद नहीं है, सुना था। अब वो है नहीं तो नहीं सुनवा देते। देखो अब ये भी बनाया है किसी का अनुभव। अब पढ़ लिया, देवियों ने बोल दिया, अब बोल देने वाली कोई समझती है क्या? इसीलिए सवाल तो ये है कि जिस दिन समझ लोगे उस दिन आहा, फिर तुम्हें कुछ करना, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। अब किसी के खो जाने का डर नहीं। अब मिट्टी मिट्टी है तो क्या खो जाए तो मिट्टी खो जाएगी, क्या हो जाए तो मिट्टी हो जाएगी, क्या बिगड़ जाए तो मिट्टी बिगड़ जाएगी। ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति का कुछ बिगड़ सकता है, कुछ सुधरना है, कुछ पाना है, ये सारे ख्याल देहाभिमानी के हैं, अज्ञानी के हैं। जहाँ देहाभिमान गया, देहाभिमाने गलिते
विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। इसलिए सारी साधनाएं करो, पर एक इस बोलते हैं गुरु के बिना, गुरु के बिना तप कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, समाधि कर लो, जाप कर लो, पर बिना गुरु के बात बनेगी नहीं। और किया क्या नहीं। देखो ये जो करने कराने के ख्याल हैं, पाने खो जाने का, ये सारे ख्याल गलत फहमियां गुरु के द्वारा जाएंगी। और जो गलत फहमियों को हटाए उसी का नाम गुरु है। गुरु मंत्र मंत्र का मामला नहीं है, गुरु चेला बन के पीछे घूमने का मामला नहीं है। अनुयायी नहीं, अनुयायी शुरू में, बाद में तो गुरु के अग्रणी, गुरु के आगे काम करो। वो तो गए, गुरु पीछे आए थे, तुमको आगे छोड़ गए हैं, आगे काम करो, अग्रणी हो जाओ गुरु के, गुरु के आगे, गुरु के ग्रंथ, गुरु के प्रचार के आगे वाहक बन जाओ। शंकराचार्य का शरीर नहीं है, उनकी बात हम कह रहे हैं। भगवान कृष्ण की गीता का संदेश हम दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी एक महापुरुष ने गीता वाहिनी टीका लिखी है, गीता वाहिनी, गीता का वाहन, गीता को आगे ले चलने वाला। हम लोग क्या हैं, उपनिषद वाहिनी, हम उपनिषदों के सत्य को आप तक पहुंचाते हैं, संसार में पहुंचाते हैं और संसार में पहुंचा सकते हैं। एक बार जब मुझे मंडलेश्वर बनाया गया था तो कुछ अखाड़ों ने विरोध किया था शुरू में, तो पत्रकारों ने पूछा कि शास्त्रार्थ करोगे? मैंने कहा हाँ, पहलवानों से नहीं, विद्वानों से। यही बात है, हम शास्त्रार्थ करेंगे, तलवार से नहीं। जो तलवार की नोक से चाहते हैं विश्व में विजय प्राप्त करना, उनके हम पक्षधर नहीं हैं। जो रोटी बांट करके धर्मांतरण करते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है। कोई विद्या बांट करके धर्मांतरण करे, हम पक्ष में हैं। और कोई हमारे एक चेले को बना के दिखाए कोई और, इसके बाद क्या पाने के लिए ईसाई बनोगे? इसके बाद क्या पाने के लिए मुसलमान बनोगे? इसके बाद क्या पाने के लिए कहीं तलवे चाटोगे, जूठन खाओगे? एक बार इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद वो किसी का चेला नहीं बनता। एक सच्चे गुरु का चेला बनने के बाद, कोई कहते गुरु नहीं बदलना चाहिए, जब भोंदू गुरु मिला तो बदलोगे नहीं? ना समझो के चेले बनोगे तो वहां घोड़े की तरह उसके खूंटे में बंधे रहोगे। एक बार सच्चा गुरु मिल जाए और सच्चे गुरु की विद्या, चेला बनने की जगह क्या रह गई? क्या पाओगे जिसके लिए बनो? इंद्र भी बेचारा रंग लगता है। क्या होना है? इंद्र को कुछ होना बाकी है, अपना पद बचाए रखना बाकी है, अपनी गद्दी। साधु को क्या सुरक्षित रखना है? इसलिए जिसे कुछ रखने की आवश्यकता है वो डरपोक है। राजा डरपोक होता है, इंद्र डरपोक हो सकता है, और भी कोई कोई डरता होगा मेरी पोस्ट कोई न ले। हमारी पोस्ट में एक साथ सारी दुनिया रह सकती है और हमारी पोस्ट को खतरा नहीं। दूसरा उम्मीदवार प्रधानमंत्री के बनने लायक दिखे, पार्टियों को खतरा, क्योंकि एक ही पोस्ट है। यहाँ पोस्ट एक है देखने में, लेकिन एक साथ सारे ब्रह्म हो जाए तो भी कोई खतरा नहीं। अच्छा, तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओ तो मेरे ब्रह्मज्ञानी होने को खतरा है? भाई तुम अपने घर का अंधेरा दूर कर लो तो पड़ोसी दूर नहीं कर सकता, या पड़ोसी दूर कर ले तो तुम्हारा उजेला अंधेरा हो जाएगा। एक साथ सब ब्रह्मज्ञानी हो जाए तब भी ब्रह्मज्ञानी की पोस्ट नहीं जाती, नहीं तो चेलों को भी ब्रह्मज्ञान न देगा गुरु, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी होगा तो मैं ब्रह्मज्ञानी न रहूंगा। एक अमीर को डर है, नौकर को भी ज्यादा अमीर नहीं होने देगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो मैं ही छोटा हो गया। और कई लोग ये बता के खुश होते हैं, स्वामी जी फलाना जागीरी लाल एक समय हमारे यहाँ 30 रुपए में नौकर था, आज वो
अब हमारा स्वामी बन गया। बड़ा डर है। दुनिया में उन्नति से लोगों को डर लगता है, ब्रह्मज्ञानी को किसी के ब्रह्मज्ञानी होने में डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी निष्ठा कोई छीन नहीं सकता। इसलिए ईर्षा रहित, द्वेष रहित यदि कोई पद है, भय रहित कोई पद है, तो ये विष्णु पद ही है, ब्रह्म पद ही है। इसको प्राप्त करना है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।